कोई पेशेंट ऑल्टर्ड सेंसोरियम के साथ आया तुम्हारे पास और लैब्स उसके सारे नॉर्मल है, तो एक जूनियर डॉक्टर ये लैब्स नॉर्मल समझ के पेशेंट को स्टेबल डिक्लेयर कर देगा। बट एक इंटेंसिविस्ट क्या सोचेगा पता है, पेशेंट का सेंसोरियम ऑल्टर्ड है, पेशेंट रेस्टलेस है, इरिटेबल है, मतलब ब्रेन सफर कर रहा है। ये सब चीजों का मतलब होता है टिश्यूज को अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, मतलब अर्ली हाइपोक्सिया एंड हाइपोपर्फ्यूजन, या फिर पेशेंट के ब्लड में CO2 ज्यादा रिटेन हुआ है। ये सब चीजें इसका मतलब हो सकता है, जो एक जूनियर डॉक्टर नहीं सोचेगा। वो सब लैब्स को नॉर्मल समझ के पेशेंट को स्टेबल डिक्लेयर कर देगा। पॉसिबली हिडन कॉजेज जो एक एक्सपीरियंस इंटेंसिविस्ट के सामने आएंगे वो है पेशेंट सेप्सिस में है एंड दिस कैन बी अर्ली साइंस ऑफ सेप्टिक एनकेफेलोपैथी। ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन हो सकता है, पेशेंट अल्कोहल विड्रॉल में हो सकता है, पेशेंट को पेन या फिर फीवर हो सकता है। ये सब कॉजेज हो सकते हैं पेशेंट के ऑल्टर्ड सेंसोरियम होने के। बट ये सब चीजें एक जूनियर डॉक्टर नहीं सोचेगा। अगर पेशेंट को रेस्टलेसनेस है तो उसको इवैल्यूएट कैसे करना है ये हमें देखना है कि एक इंटेंसिविस्ट इस केस को कैसे अप्रोच करेगा। दूसरा, एक पेशेंट बहुत हाई बीपी लेके आया है, लाइक पेशेंट का बीपी 180/110 है और पेशेंट कंफ्यूज लग रहा है, तो तुम एज अ जूनियर डॉक्टर लो बेट या फिर एंटीजी दे दोगे जिससे बीपी एकदम नीचे आए एंड एवरीथिंग कैन गेट फाइन। और बीपी कुछ मिनट्स में नीचे भी आ जाएगा, लाइक 180 था तो 120 130 तक आ जाएगा, बट बीपी तो नीचे आ गया बट तुम्हें पता भी नहीं चला कि तुमने पेशेंट को और खराब कर दिया है। नाउ इसमें एक इंटेंसिविस्ट क्या सोचेगा पता है, ब्रेन ऑलरेडी अडेप्ट हो चुका है हाई ब्लड प्रेशर के लिए, क्योंकि ब्रेन अपना बीपी खुद रेगुलेट करता है। ब्रेन में एक सिस्टम होता है ऑटो रेगुलेशन, जिसका मतलब है ब्रेन अपनी आर्टरीज को टाइट या लूज करके ब्लड फ्लो खुद मैनेज करता है अकॉर्डिंग टू द बीपी। पेशेंट का बीपी क्रॉनिकली हाई है, अभी पेशेंट तुम्हारे पास आया है हाई बीपी लेके एंड तुम एंटीजी या लो बेट देके एकदम से बीपी कम कर दोगे, लेकिन पेशेंट का बीपी क्रॉनिकली हाई होने की वजह से पेशेंट के आर्टरीज स्टिफ हो चुके हैं, वो एकदम से कॉन्स्ट्रिक्ट और डायलेट नहीं कर पाते। तो जब पेशेंट का हाई बीपी था तो आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्टेड थे ब्रेन के, अब तुम एकदम से लो कर दोगे तो वो एकदम जल्दी डायलेट नहीं हो पाएंगे एंड इससे ब्रेन का परफ्यूजन हैम्पर होगा। इसलिए हमें स्लोली रिड्यूस करना होता है बीपी हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज में। नाउ तुम ER में हो और एक और केस आया तुम्हारे पास, पेशेंट नोन केस है DM, HTN और CKD एंड अभी पेशेंट डिस्निया लेके आया है। पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन तो मेंटेन हो रहा है बट रेस्पिरेट रेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है पेशेंट का। तुम्हें लगता है ये एंजाइटी है क्योंकि सैचुरेशन मेंटेन्ड है और तुम पेशेंट को एंजाइटिक ड्रग्स देके छोड़ दोगे। बट एक एक्सपीरियंस डॉक्टर को जैसे ही पता चला है कि पेशेंट CKD का है, नॉन केस DM, HTN है, तो डॉक्टर के दिमाग में 2-3 चीजें आएंगी। ये MI हो सकता है, पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, पेशेंट हार्ट फेलियर में हो सकता है, क्योंकि CKD के केसेस में हमें बीपी बहुत हाई मिलता है, जिसकी वजह से पेशेंट हाइपरटेंसिव हार्ट फेलियर में जाता है। जिसमें बीपी बहुत हाई होता है तो सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो हार्ट पे ज्यादा लोड आता है ब्लड पंप करने के लिए एंड हार्ट फेलियर में जाता है, जिसकी वजह से ब्लड बैकअप होने लगता है लंग्स में एंड पल्मोनरी एडिमा दिखता है हमें, जिसकी वजह से पेशेंट ब्रेथलेस होता है क्योंकि पेशेंट के लंग्स में पानी भरा हुआ है। ये एक कॉज हो सकता है, या फिर पेशेंट को MI आया है क्योंकि DM, HTN है, जिसकी वजह से डिस्लिपिडेमिक चेंजेस होते हैं एंड उसकी वजह से पेशेंट को हार्ट अटैक आ सकता है। पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी हो सकता है। अगर पेशेंट डायलिसिस पे है तो पेशेंट को सीवियर प्लूरल इफ्यूजन या फिर पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। पेशेंट सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस में हो सकता है, पेशेंट को हाइपरकेलेमिया हो सकता है। ये सब कॉजेज हो सकते हैं ब्रेथलेसनेस के। तुम इसको एंजाइटी देख के छोड़ मत दे। तो समझो तुमने ब्लड प्रेशर चेक किया, ब्लड प्रेशर अराउंड 200/120 आया, तो ये हाइपरटेंसिव हार्ट फेलियर है। इसमें तुम क्या करोगे, सबसे पहले पेशेंट को एंटीजी दोगे, क्योंकि जब हाइपरटेंशन सेटल होगा तभी पेशेंट का ब्रेथलेसनेस सेटल होगा। एंड पेशेंट को डायरेटिक्स दोगे जिससे पल्मोनरी एडिमा कम होगा और जो फ्लूइड ओवरलोड है वो कम होगा। और पेशेंट को NIV कनेक्ट करोगे ताकि NIV के प्रेशर से जो पल्मोनरी एडिमा है वो कम होगा, तो इससे जो डिस्निया है वो सेटल हो जाएगा। पेशेंट का ABG करो, पेशेंट का पोटेशियम चेक करो एंड एक नेफ्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट करो। अगर पेशेंट को डायलिसिस लग रहा है तो अर्जेंट पेशेंट का डायलिसिस कराओ। ये सब चीजें एक एक्सपीरियंस डॉक्टर के दिमाग में ही आएंगी। हम जब जूनियर होते हैं तो ये सब चीजें हम सोच भी नहीं सकते। एंड तुम्हें भी अगर एक इंटेंसिविस्ट की तरह सोचना है तो मुझे फॉलो कर लो।